बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुश्मन कौम यहूद, इस कौम के बारे में अगर आप अहबाब नहीं जानते कि ये किन करतूतों की मालिक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के सामने एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या रखूँगा कि अगर आप ईमान को तस्लीम करते हैं तो आप इस फरेबकार और पीठ पर वार करने वाली अल्लाह की दुश्मन कौम, जिसने मन सलवा को बंद करवा कर सब्जियाँ और दालों की ख्वाहिश की ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सकें, आप हकीकत जान जाएंगे कि ये यहूद और नसारा कभी मुसलमानों की दोस्त नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। ये खैबर का वाक़या है। मुसलमानों ने खैबर के यहूदियों पर चढ़ाई की तो यहूदी एक दिन भी मुकाबले में न जम सके। फरेबकार कौम मैदान में नहीं लड़ सकती। यहूदी पीठ पर वार किया करते हैं और वो उन्होंने खैबर में भी किया। यहूदियों ने खैबर में मुकाबला तो किया था लेकिन इन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ पहले ही तारी हो गया था। जब मुसलमान खैबर के मुकाम पर पहुंचे तो यहूदी मुकाबले के लिए निकल आए। इनमें से बाज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। किसी ने बुलंद आवाज़ से कहा, मोहम्मद भी आया है। फिर किसी और ने चलाकर कहा, मोहम्मद भी आया है। यहूदी लड़े तो सही, लेकिन इन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने हथियार डाल दिए। यहूदियों ने शिकस्त खाई तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का इजहार करना शुरू कर दिया और ऐसे मुजाहरे किए जिनसे पता चलता था कि मुसलमानों की मोहब्बत से यहूदियों के दिल लबरेज हैं। इन्हीं दिनों की बात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में ही थे, एक यहूदन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। इसने अकीदतमंदी का ऐसा जज्बाती अंदाज में किया कि रसूल खुदा ने इसे मायूस करना मुनासिब न समझा। आप इसके घर चले गए। आपके साथ बुशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अम्बार आए थे। यहूद ज़ैनब बिन्त हारिस ने, जो सलाम बिन शिकम की बीवी थी, रसूल खुदा के रास्ते में आंखें बछाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया। इस यहूदन ने सालम दुम्बा भूना था। इसने रसूल खुदा से पूछा कि आपको दुम्बे का कौन सा हिस्सा पसंद है। आपने दस्ती पसंद फरमाई। यहूदन दुम्बे की दस्ती काट लाई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आगे रख दी। बुशर बिन अम्बार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बोटी काट कर मुँह में डाल ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोटी मुँह में डाली मगर उगल दी। मत खाना बुशर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोटी चबा रहे थे। उन्होंने उगल तो दी, लेकिन जहर लुआबे दहन के साथ हलक से उतर चुका था। ए यहूदन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि तूने इस गोश्त में जहर मिलाया है? यहूदन इनकार नहीं कर सकती थी। इसके जुर्म का सबूत सामने आ गया था। बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हलक पर हाथ रख कर उठे और चकरा कर गिर पड़े। जहर इतना तेज था कि इसने बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फिर उठने न दिया। वो जहर की तलखी से तड़पते और फोत हो गए। ए मोहम्मद, यहूदन ने बड़ी दलेरी से इतराफ़ किया, खुदा यहूदा की कसम, ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने अदा किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदन और इसके खावंद के कत्ल का हुक्म फरमाया और खैबर के यहूदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशफ़क़ाना रवैया इख्तियार किया था, वो इसकी ज़हनीत के मुताबिक बदल डाला। इब्न इसहाक़ लिखते हैं, मरवान बिन उस्मान ने मुझे बताया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्ज़ में मुब्तला थे। आपने वफ़ात से 2-3 रोज़ पहले उम्मे बशर बिन अम्बार को, जब वो आपके पास बैठी थी, फरमाया, उम्मे बशर, मैं आज भी अपने जिस्म में इस जहर का असर महसूस कर रहा हूँ जो इस यहूदन ने गोश्त में मिलाया था। मैंने गोश्त चबाया नहीं, लेकिन उगल दिया था, मगर जहर का असर आज तक मौजूद है। इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी का बायस यही जहर था। दोस्तों, यहूद एक ऐसी कौम है जिस पर कभी भी एतबार नहीं किया जा सकता। वैसे एतबार तो किसी भी कुफार पर नहीं किया जा सकता, लेकिन यहूद एक फरेबकार और पीठ पर वार करने वाली वो कौम है जिसने रसूल खुदा तक को नहीं बख्शा। जिन अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, वो अपनी तबाही जल्द ब देर देख लेंगे।
اس لیے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ دوستوں میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا نہیں کہوں گا، یہ آپ کا اپنا فرض ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر مسلمان تک لازمی پہنچے، تاکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کرتے، آپ فلسطین کے درد میں کیوں مر جاتے ہیں، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہودی کس طرح کی فریب کار قوم ہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔